नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं आजम खां के बारे में। आपको बता दें कि आजम खां के मुंह से एक बार फिर से सच्चाई निकली है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहा है डूबता जहाज। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान ऐसे नेता हैं जिनकी मुंह से गलती से भी कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जिसका दूर दूर तक कोई मतलब ना हो, यानी जिसके कोई फायदे आजम खां को ना पहुंचने वाले हों। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में इस बात पर भी करेंगे कि आजम खां जिस तरह से पार्टी को डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ किस तरीके से लगातार राजनीतिक साजिश करार देने के बाद बुलंदशहर के मामले को, उस पर भी कंटेंट ऑफ कोर्ट हम कह सकते हैं, कोर्ट की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लताड़ लगाई गई है, जवाब मांगा गया है। बावजूद इसके आजम खान अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बुलंदशहर के उन तमाम दरिंदों को शरिया कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या देश के कानून पर आजम खान को भरोसा नहीं है। बात करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव को चंद दिन बचे हैं। तरकश में तीर सज चुके हैं। पार्टियों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इंतजार है तो बस आधिकारिक शंखनाद का। इन सब से अलग सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी अंदरूनी कलह से दो चार हो रही है। समाजवादी पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। कभी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार देते हैं, तो कभी अखिलेश और शिवपाल में वर्चस्व की जंग छिड़ जाती है। मुलायम सिंह यादव भी सख्ते में है कि पार्टी को बचाएं या परिवार को संभालें। इस बार समाजवादियों के नेता नंबर 2 यानी कि आजम खान ने पार्टी पर करारा प्रहार किया है। आजम ने न वक्त की नजाकत देखी और न ही चुनाव का चक्र। आजम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और जब जहाज पानी में डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए तो सबसे पहले चूहे भाग। तो अब ऐसे लोगों को जिन्हें ये खदशा अंदेशा होगा कि उन्हें शायद टिकट न मिले तो भागेंगे। आजम के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है। जब हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अभी लखनऊ से कुछ आदेश नहीं आया, इसलिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे। समाजवादियों की इस खामोशी से एक बात तो साफ है कि आजम के बयान से समाजवादी पार्टी सांसत में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि परिवार संभाले या पार्टी, लेकिन अब तो रायता फैल चुका है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आमतौर पर आजम सफेद कमीज और काली सदरी में नजर आ जाते हैं, लेकिन इस वीडियो पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आजम खान बयान दे रहे थे तो उन्होंने नीले रंग की कमीज पहन रखी थी। आजम की ये कमीज भी बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाती है। दरअसल नीला रंग बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक है। चुनाव के समय में बड़े स्तर पर दल बदल होता है, तो क्या आजम खान की नीली ड्रेस डूबता जहाज छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के तैरते जहाज में शामिल होने का संकेत दे रही हैं? क्या अमर सिंह की वापसी आजम को बाहर जाने का रास्ता दिखा रही है? आजम और अमर में से मुलायम सिंह यादव आखिर किसे चुनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। एक तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है उसे लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को इस बार जनता ने चुना था, उन उम्मीदों पर कहीं भी अखिलेश यादव खरे नहीं उतर पाए हैं। पार्टी में आपस में इतना ज्यादा तालमेल की कमी नजर आ रही है जो सबके सामने है। साथ ही साथ आजम खान उसे डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, एक के बाद एक इस तरह के विवादास्पद बयान जो वाकई में शर्मसार करने वाले हैं। सवाल अब यह है कि क्या आजम खान पार्टी छोड़ने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हुए नजर आए कि नीले रंग की शर्ट पहनकर जिस तरह का वो बयान दे रहे थे, जो रंग है मायावती का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर जाने की तमन्ना हो। सवाल ये भी कि क्या अमर सिंह का आना आजम खान को रास नहीं आ रहा? पहले भी किस तरह से दोनों में 36 का आंकड़ा रहा है, ये हम सब ने देखा है। आजम और अमर सिंह में किस को चुनने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही क्या आजम खान को आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार नजर आ रही है और इसीलिए शायद उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं। इसके अलावा सवाल जो मैंने पहले पूछा कि क्या आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीएसपी को छोड़कर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके जिस अंदाज में आज आजम खान नजर आए उसे देखकर सवाल ये भी पूछा जा रहा है।
और सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर समाजवादी पार्टी को डुबो कौन रहा है, कौन इस पार्टी को डुबोने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आज के अहम सवाल हैं। तो सवाल हमने आपको दिखाया, साथ ही हमने रिपोर्ट भी दिखा दी और किस तरह की हालत है उत्तर प्रदेश की ये हम सब के सामने है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा ये भी कि आखिर किस तरह के समीकरण इस इलेक्शन में बनते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी कि आजम खां को हुआ क्या है, जिस तरीके से कोर्ट के मामले में वो बोले, जिस तरीके से बुंदेलखंड रेप के बाद, बुलंदशहर रेप के बाद वो बोले, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं और संकेत वो किस तरीके के दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। बबलू खां हैं जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अजय वर्मा हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। संदीप दुबे हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही सुरेश चंद्रा हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। आप चारों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी बबलू खां जी, जरा मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और क्या बता पाएंगे आजम खां के दिमाग में क्या चल रहा है इस विषय में। चूंकि वो बड़े नेता हैं जी, मैं तो नहीं कि तुम बोल सकता हूँ क्या उनके विचार हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीएसपी में शामिल होंगे। वो जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, समाजवादी की नीतियों और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अच्छे नेता हैं। नहीं अच्छे नेता तो है, फिर अच्छे नेता अपनी पार्टी को डूबता हुआ जहाज क्यों करार दे रहे हैं? नहीं लगता वो जो है पार्टी छोड़ के जाएंगे। बबलू खां जी, अच्छे नेता जो आपके अच्छे नेता हैं वो समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज क्यों बता रहे हैं? अब ये तो उनके विचार है अपने, उसके से हमें जो है कोई टिप्पणी नहीं करना। तो उनके विचारों पे आप प्रकाश डालिए ना, क्योंकि आप भी तो समाजवादी पार्टी से हैं। क्या डूबता हुआ जहाज आपको भी पार्टी नजर आ रही है या फिर जो जनता के संकेत मिल रहे हैं उनको भांप लिया है आजम खां ने? जी, हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी एक दूसरी जाने बल्कि एक अलग इसका जो है अपना अस्तित्व है और माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्य किए हैं उस कार्य के आधार पर वो आगे बढ़ेगी और विकास के नाम पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आगे बढ़ेगी, पूर्व सरकार बनाएगी। ठीक है बबलू खां, आप बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पर, क्योंकि बाकी के मेहमानों के भी मैं रिएक्शंस लूंगी। सवाल अब ये है अजय वर्मा, तो क्रिस्प मैं जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके के समीकरण अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आजम खां का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं, लेकिन ऐसा बयान कि पार्टी डूबता हुआ जहाज है अपने आप में बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो हालात बद से बदतर, महिलाओं की सुरक्षा, जहाँ तक देखा जाए तो कानून व्यवस्था प्राथमिकता होती है पूरे देश की जी। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुलंदशहर की घटना एक खत्म हुई नहीं थी कि वहाँ दूसरा एक गैंग रेप और 3 लड़कों ने एक लड़की के साथ किया। बड़ी शर्मनाक। सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, शासन आखिर कर क्या रहा है। ये ऐसी कोई चीज़, ऐसी मुहिम क्यों नहीं चलती कि मानसिकता चेंज हो, अंकुश लगे। लेकिन बस उत्तर प्रदेश की सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग और अपने भाई भतीजावाद, किसी भी मूवमेंट को उठा के देख लीजिए। आजम खां जैसे ये निरंकुश राजा हैं, निरंकुश राजा मतलब आजकल मंत्री राजा की उसमें आ गए हैं, तो निरंकुश हैं। ये कभी भी कुछ कह सकते हैं, देश के लिए कह दें, विदेश के लिए कह दें, प्रदेश के पार्टी के लिए कह रहे हैं। सच्चाई स्वीकार ली है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही मायनों में जो हालात है इस वक्त समाजवादी पार्टी, उन्हें पता है कि कहाँ उनकी हालात है और कहाँ वो जा रहे हैं। इसलिए जो अगर उन्होंने सत्यता कह दी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, सत्यता को स्वीकारना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजम खां साहब ने जो अमर सिंह का फैक्टर अभी मैं सुन रहा था, आपने बताया, बिल्कुल, जया प्रदा को फिल्म का चेयरमैन बनाना था बोर्ड का, लेकिन गोपाल दास नीरज को बना दिया गया। जी। किस लिए? इसके पीछे भी आपसी इनकी खले थी। हाँ, वो हम सब जानते हैं। अमर सिंह नाराज हुए, फिर कल जया प्रदा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसी के तहत आजम खान ने एक पेपरों में था, न्यूज़पेपर में था कि जो डांस वाले लोग हैं वो डांस देखें। उन्होंने बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, वो हम सब ने देखा है। इससे पहले भी वो नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कह रहा हूँ कि उनको, आजम खान साहब को अल्लाह की तरफ से आभास हो गया है कि ये डूबता जहाज है और ये डूबता जहाज है। अब इसमें सवार अब ये उनकी इच्छा है, क्योंकि राजनीति में वो जानते हैं कभी इधर और कभी उधर मौका देख के बहुत से लोग चले जाते हैं और
ये तो पता नहीं कौन सी पार्टी का बबलू खां कुछ कहना आवाम चाहेंगे होगा, आप? लेकिन बबलू खां जी से मैं एक चीज कहूंगा कि जी। वो सम्मानित सदन के सदस्य हैं, 403 में से वो भी एक मेंबर है। आजम खां साहब भी मेंबर है, मंत्री वो बाद में है, तो दोनों लोग समान हुए। वो ये कह रहे हैं बबलू खां साहब, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सम्मानित सदन है, सदन के सदस्य हैं, आपका वक्तव्य का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी कहती है तो आपको इस पे बोलना चाहिए। ऐसे कहने से काम नहीं चलता कि आप कह दीजिए नहीं साहब वो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। किसी चीज को वाई का मुद्दा आता है तो आप तुरंत ही शोर मचा देते हैं, नहीं 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 ठीक है। समाजवादी ने क्या, हमने मैं किया बाकी के लोगों का और जब reaction ऐसा भी ले मुद्दा लेती हूँ। आता है तो आप भी अकेले कर देते हैं। तो मेरा मत यही है कि समाजवादी पार्टी की जो हालात उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस का मूवमेंट जो बढ़ता हुआ चारों तरफ जा रहा है, कांग्रेस का मूवमेंट, ठीक है, जो इस पे भी बढ़ता हुआ जा रहा है, बात करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे, कांग्रेस के मूवमेंट पे भी हम जरूर बात जी। करेंगे। उससे पहले सुरेश चंद्र साहब कह रहे होंगे कि नहीं, बीएसपी का मूवमेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, बीएसपी के लोग बहुत ज्यादा चहेते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इस बार सरकार बनाए। लेकिन सुरेश चंद्र जी, एक और चीज के कयास लगाए गए, हालांकि सिर्फ ये स्पेकुलेशंस हैं। आपने देखा कि वो बहुत ही उसी कलर में नजर आए, ब्लू कलर में, जो कलर आपका माना जाता है, बीएसपी का माना जाता है, और अंदाजा ये लगाया गया कि एक तो उन्हें अपनी पार्टी डूबता हुआ जहाज नजर आ रही है, दूसरा एक अलग ही अंदाज में, अलग ही कलेवर में वो नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दल बदलने की मंशा हो? सुरेश चंद्र जी। जी, जहाँ तक आपने बात कही जी। उसमें दो बातें तो सत्य हैं कि भी नीली कमीज वो पहन करके आए, ये बात सत्य है। ये भी 100% सत्य है कि आज सपा का ये जो डूबता जहाज उन्होंने जो अपना डायलॉग बोला जी। वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम तो सीधी बात जानते हैं जी। कि, और हमारा तो बीएसपी का पैगाम ही ये है कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। अब वो पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे, हमारे यहाँ तो एक नेता, एक नेतृत्व, एक नीति, माननीय बहन जी हमारी आदर्श नेता, वो सब कुछ उस पर डिपेंड रह जाता है कि वो आए या ना आए। माननीय बहन जी क्या उस पर विचार करती हैं, हम उनके आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। संदीप दुबे, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप भी जरा अपने विचार रखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये तमाम समीकरण हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर हम बात करें कांग्रेस की, इन तीनों ही पार्टियों का दावा है कि इस बार सरकार हमारी होगी। आप भी वही दावा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की नेताओं के बयान आ रहे हैं, कम से कम आजम खान ने सच्चाई बोल दी है। देखिए, वो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस की जहाज ऑलरेडी डूब चुकी है, बसपा का भी वही हाल है, वहाँ जहाज लोकसभा के अंदर डूबी हुई है, और सपा की बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता में आने की, जब आप सत्ता में रहते हो दोबारा आने की बौखलाहट होती है। तो आजम खान जी जो भी बोल रहे हैं उनकी अंदर अंदरूनी मामला है और उनके पार्टी के भीतर का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश बेहतर ढंग से नए नेतृत्व की तलाश में लोगों को ढूंढ रहा है कि बेहतर लोग आए और बेहतरी के साथ उत्तर प्रदेश के लिए काम करें, और भाजपा वहाँ एक विकल्प के रूप में तैयार हो रही है। देखिए, बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, ये एक ही सिक्के के दो तीन पहलू हैं। ये आज अलग रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, कल जरूरत होगी ये फिर एक हो जाएंगे। एन के प्राकेर किसी तरह सत्ता चाहिए, और कांग्रेस के लोग तो सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सपा के बारे में हम कुछ भी कहें, बसपा के बारे में कहें या कांग्रेस के बारे में, और इनके बारे में हम कुछ कहते हैं तो खुद हम अपने मुंह से हम अपनी गंदगी बयां करते हैं। हमें लगता है कि हमें उनकी बुराई करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता उनकी बुराई देख रही है। हम जो बेहतर करना चाहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी संदीप दुबे कि पूछा तो आपसे भी जाएगा ना कि आप किस तरह की तैयारी में हैं, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार इस बार आप ही की होगी। उधर प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं समाजवादी कांग्रेस के लिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने काम इतने ज़्यादा किए हैं, अखिलेश यादव ने काम इतने ज़्यादा किए हैं तो हम आएंगे ही आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के अपने अपने दावे हैं। जरा सुनिए तो, ये सपा को किससे प्रॉब्लम है? मोदी जी से। बसपा को किससे प्रॉब्लम है? मोदी जी से। सोनिया गांधी जी को किससे प्रॉब्लम है?
मोदी जी से, अब उनके बच्चों को भी किससे प्रॉब्लम है? मोदी जी से, चाहे वो राहुल जी हो, अखिलेश जी हो या मायावती, सबको मोदी जी से ही प्रॉब्लम है। तो जब मोदी जी बेहतर ढंग से काम करें इसलिए इनको समस्या है, इनको, और इन समस्या का एक ही समाधान है कि बेहतर विकल्प के साथ आज भाजपा उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे, बेहतर काम कर। 2014 में मोदी जी आए हैं और जैसा काम 2.5 साल में कांग्रेस ने किया है पूरा देश जानता है। झूठे वादे, झूठी सफाई, कहां गए आदर्श ग्राम, कहां गए टिकट, कहां गई महंगाई, कहां गई बेरोजगारी, कहां गई युवाओं की दृष्टि, कहां गई काला धन, कहां गई झूठे वादे। और झूठे वादे के अलावा झूठ, सोच, नकलियत, पानी कलई उतर चुकी है बीजेपी की, और उतरने के बाद पूरी जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त है, पूरे देश की जनता दुखी। अडानी और अवानी को आगे बढ़ाने का काम करना, और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तानाशाही आज मोदी जी और अमित शाह, आप दोनों की बातें किसी को नहीं समझ में आएंगी। खत्म हो गए, एक-एक करके, राजनाथ सिंह खत्म हो गए, एक-एक करके। स्वराज विदेश मंत्री न रहकर शहरी मंत्री बन गया। मोदी जी को विदेश मंत्री दे देना चाहिए। एक-एक करके, एक-एक कंट्री करके, में घूम चुके हैं, एक-एक काला करके, धन कहाँ आ एक-एक रहा करके। है, सिक्योरिटी के मुद्दे एक-एक पे करके, अमेरिका जाकर एक-एक करके, पाकिस्तान में एक-एक जाकर करके। सिर झुकाते हैं। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। कैसी न्यायिक प्रक्रिया है, ये कैसा विकास है, ये कहा कि कैसा विकास की राजनीति करेंगे। अरे हमें तो कहीं विकास दिख नहीं रहा है, हमको तो बीजेपी का विकास दिख रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। वो 125 करोड़ के प्रधानमंत्री नहीं है, मतलब बीजेपी के उन लोगों के प्रधानमंत्री हैं जो केवल बीजेपी के हिसाब से। एक एक करके, एक एक करके, आप एक एक करके भी बात रखें। एक सेकंड, संदीप दुबे, अजय वर्मा जी, एक एक करके बात रखें। और रहा सवाल, देखिए मुद्दा उससे अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, तो आप प्रशांत किशोर को बोलिए ना कि उनकी मीटिंग में आपके तमाम नेता जूतम पैजार क्यों कर रहे हैं? 27 साल प्रशांत यूपी किशोर बिहार, कोशिश कर रहे हैं, वो वहां पे पानी क्यों फेर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता, एक उत्तर सेकंड, प्रदेश की नारों से जनता, एक एक करके, एक एक। उत्तर प्रदेश की जनता एक एक। थक चुकी है। नहीं तो आपसे, आप क्षेत्रीय पार्टियों से थक चुकी है। नहीं, ठीक और है। एक बार ये और एक बार वो और एक बार ये और एक बार वो। और हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है बदलाव, चाहती है परिवर्तन, चाहती है परिवर्तन की ब्यार चाहती है। सांप्रदायिक दंगे ना हो, तनाव ना हो, माहौल खराब ना हो, काला धन ना हो, बेरोजगारी ना बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा हो। एक सेकंड, बाकी के लोगों को भी बोलने का मौका दें। सुरेश चंद्रा जी, जी जी जी, आप कह रहे हैं कि ये तो- परिवर्तन चाहती है सुरेश चंद्रा जी, लेकिन आप ही जो उन्होंने कहा कि डूबता हुआ जहाज है इसीलिए तमाम चूहे छोड़कर पहले भागते हैं, जो लोग भाग रहे हैं छोड़कर समाजवादी पार्टी को, उस पर उन्होंने कहा। लेकिन बीएसपी को छोड़ने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, बेशक आप उनको रिजेक्टेड माल कहें। देखिएगा, कल बयान तब है। नहीं नहीं, वो माननीय बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन हम तो आप दोनों साथियों से पूछना चाहते हैं, दुबे साहब बैठे हैं, धोखा खाना बुरी बात नहीं है, धोखा देना बुरी बात है। बिल्कुल, देश की जनता को पीएम मोदी साहब ने धोखा दिया। अभी 125वीं जयंती के मौके पर बाबा साहिब की पर उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहिब का भक्त हूं। बाबा साहिब ने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कहा, दुबे साहब ध्यान से सुने, मैं शांत रहा हूं, कि मेरा भक्त कोई ना बने। मेरा अनुयायियों से अनुरोध है कि जिस कारवां को मैं विरोधियों के बीच से बड़े संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक लाया हूँ, तो मेरा अपने अनुयायियों से निवेदन है कि वो यदि उसे आगे ना बढ़ा सकें तो पीछे ना जाने दें। जी, अब मैं तो यदि मोदी साहब उनके भक्त बनना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं दुबे साहब आपके माध्यम से कि बाबा साहेब ने ठीक 35 साल बाद अपने इंतकाल के परिनिर्वाण के मौके से 35 साल पहले ये घोषणा कर दी थी कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं उसमें मैं मरूंगा नहीं, और उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। सुरेश चंद्र जी, जी जी जी, सुने, मोदी साहब के धोखे की बात करूंगी मैं, फिर आपके धोखे की बात कर लूं। मोदी साहब के धोखे की बात कर रहा हूं, तो मुझे मोदी साहब बताएं कि वो हिंदू धर्म छोड़ करके कब बौद्ध धर्म अख्तियार कर रहे हैं। नहीं तो वो नहीं तो वो न भक्त धर्मों पे आ गए, अनुयायी होंगे, धोखेबाज, फिर से आप धर्मों पे आ गए, फिर से आप धर्मों पे आ गए। आपने पूरे हिंदुस्तान को ठगने का काम किया। अगर मोदी जी अंतिम व्यक्ति को समृद्ध करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर मार्गदर्शन में एक देश को दिशा देना चाहते हैं, तो आपके भी पेट में दर्द है। आप मोदी विरोधी बात मोदी साहब अभी मऊ छावनी क्यों गए? मोदी जी भारत के दलितों के लिए बाबा साहेब की जयंती पर वहां पर क्यों जाते हैं? अब क्यों गए? जब मुख्यमंत्री बने थे तब याद नहीं आया था संविधान, तब बाबा साहेब का नाम याद नहीं आया। वो
सब हमारे मार्गदर्शन है, उनके मार्गदर्शन में हम काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उन सबका वर्ग जो है आज भी वंचित है। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी खत्म करो, आज गरीबी नहीं खत्म हुई। आपने कहा दलितों को सुविधा देंगे, आज वो दलित तो, आज भी दलित क्यों है? आप दलितों पे अत्याचार गुजरात में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एक सेकंड, अत्याचार हरियाणा में ज्यादा हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। थावरचंद गहलोत माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार इस लोकसभा के सीजन में 1.5 घंटे बाबा साहब पे भाषण देते हैं और दलितों के मसीहा और दलितों के वो समाज को गुमराह करने वाले पालतू तीतर हैं, वो पालतू तीतर से ज्यादा नहीं है। बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, हम 2 साल तक एक सेकंड की तरह विकास करेंगे। अजय वर्मा जी, देश के अजय वर्मा जी, उनके मंत्री भी झूठ बोलकर अजय वर्मा जी, दिखाने का अजय प्रयास वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं ये निंदनीय है और हम निंदा करते हैं। गरीब बनाओ, गरीब बना के राज करो, ये राज की नीति आपकी नहीं चलेगी। खासतौर से कांग्रेस ये मंच नहीं है, इस बात को ये सुन भाषण का मंच नहीं है, किसी जाति ये भाषण का मंच नहीं है। जातियों में जाति बना आप एक सेकेंड देश के अंदर नहीं कर सकते। एक भारत आप दोनों की आवाज ये इनको याद नहीं आ रहा, इनको याद नहीं इनको याद नहीं आ रहा सब याद है, हमको सब याद है। आप लोग जिस हिसाब से अजय वर्मा जी और संदीप दुबे जी, आप दोनों को मैं कह रही हूँ कि आप दोनों की हम आवाज यहाँ से नहीं है। अजय वर्मा जी, सुदर्शन टीवी के माध्यम से हम सच्ची दो 4 बात सुरेश होती चंद्रा जी, है एक उसे कहने सेकंड, आए हैं हम लोग। एक सेकंड। अजय वर्मा जी, आपका ऑडियो डाउन है। अजय वर्मा जी, क्या किया? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, बताइए क्या? अजय वर्मा जी, आपकी आवाज बंद 15 है। लाख रुपए कहाँ आए किसी के खाते में? कांग्रेस की योजनाओं को बदलने का काम, सारी योजनाओं का लाभ जब अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है, देश की पूरी जनता के देश की पूरी जनता के पेट में दर्द है और वो आज पछता रही है कि मोदी को हमने वो पीएम बना दिया। रखना होगा अभी हमें यहाँ पेट पर। में दर्द है क्योंकि आपकी नेतागिरी नहीं चल रही है। केवल आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हालांकि बहस हम आजम खान पर कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बात अब आ गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें, चारों की चारों ही पार्टियां लगातार कह रही हैं कि वही जनता की सच्ची हितैषी हैं और इस बार सरकार उन्हीं की बनेगी। और बहस उसी पर हो रही थी, बहस इतनी ज्यादा कि शायद आपको समझ में भी ना आया हो कि हमारे मेहमान कह क्या रहे थे। अब उम्मीद करेंगे कि कम से कम एक एक सवाल सुनकर एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत में फिर से कर रही हूँ आपसे सुरेश चंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये तमाम काम जो किए हैं, आपने देखा किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, उसके बाद एक पार्टी से तमाम लोगों का निकलना, इसके अलावा भी आपने ध्यान दिया कि जो मुद्दा उठा था दयाशंकर वाला, वहां पे तमाम लोग जो मायावती के हित में, मायावती के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, वो कहां तक उतर आए थे? वो क्या गलत था, जायज था क्या वो? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने सवाल किया कि जिस तरीके से दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी की जो सरासर गलत थी, हाँ। उनकी बेटी के बारे में, उनकी हाँ। पत्नी के बारे में, जो हाँ। तमाम बीएसपी के समर्थक लोग सड़कों पर उतरकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रहते हुए वहां नारेबाजी हुई, क्या वो सही मैसेज था इलेक्शन से ठीक पहले माँ और बहनों की सुरक्षा के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग? नहीं, भाषा क्या बोली है वो बतावें। दयाशंकर की बेटी को पेश करो और क्या बोला जाएगा? सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि भी वो अब अपनी बहन बेटियों को सामने लाएं कि वो सुन लें, क्या ऐसे अल्फाज ठीक थे बोलने? एक्सप्लेनेशन ठीक है उसका क्या? एहसास अजय वर्मा जी एक्सप्लेनेशन ठीक है? मीडिया का कहना है, मीडिया का कहना है। नहीं, अगर आपको चैनल सुनवा दिया जाए तब आप कहेंगे दयाशंकर कुत्ते को पेश करो। ऐसा कुछ नहीं। दयाशंकर जी के लिए तो ये था कि उन्होंने गलत बोला। हाँ, वो सरासर गलत था। सही बोला, आपने कौन सा इतिहास लिखा था? ऐसा नहीं है, आपसे ये नहीं बोला गया। बहन जी के सामने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने कई बड़े सीनियर बीएसपी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में इतनी कोई जुबान काटने की 50 लाख दे रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा महिलाओं के लिए, जो बहन बेटियों के लिए ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, मुकदमे दर्ज, ऐसा नहीं बोला गया।
ऐसा नहीं बोला गया, न हमारा नारा था। आप ऐसा ही है। अब वो रिकॉर्डिंग, वो चैनल आप हाँ, सुन कोई बात सकते नहीं हैं। आप YouTube पे जाइए और आप देख सकते हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय बामसेब के नेता हैं, और बामसेब द बेस ऑफ द बीएसपी। मैं बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो उसका जवाब घूसे से दो। आप बताइए कहा, अगर आप बाबा साहब के नहीं है। नहीं, हमने ये काम कहाँ किया? तो यही तो हुआ ना, यही नहीं हुआ नहीं था। नहीं जैसे कि ऐसे हमने क्यों ये बताना है? नहीं, ठीक नहीं। और ये आरोप ठीक नहीं है। नारे और उनका जो किया गया था वो सरासर अशोभनीय और असंसदीय भाषा। अजय वर्मा जी, नारे नहीं है अजय हमारे, वर्मा जी, ना कभी नारे दिए जुबान गए। काटने पे 50 लाख का इनाम था। इनके चंडीगढ़ से कार्यकर्ता थी। इसके 50 लाख का अलावा इनाम। बहुत सारा, एक के बाद एक। मेरे कहने का मतलब ये है सुरेश चंद्र जी कि कम से कम कहीं तो एग्जाम्पल सेट करिए। दयाशंकर ने गलत किया, वो सरासर गलत था, बिल्कुल गलत था, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हुई भी, और जो भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो भी आपकी तरफ से मांग की गई। लेकिन जिस तरीके से आप माँ बहनों की इज्जत की बात कर रहे हैं, तो बराबर समझिए ना, उत्तर प्रदेश में सभी माँ बहनों तो नारा है कि महिलाओं के सम्मान में बीएसपी मैदान में। नहीं, आपका तो नारा ये भी था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, इनसे चार। ये मेरा किसका नारा दावा था? है। किसका नारा? ये किसका नारा हाँ, था? सुनिएगा, मेरा दावा है, मैं बामसेब से हूँ और आज से नहीं हूँ। ये किसका दुबे नारा साहब था? बैठे हैं बीजेपी से, नहीं, आप कांग्रेस से बैठे हैं। आप बता दें किसका कहीं नारा पर भी था? आप नारा था, अच्छा ये ये तो बताइए, आप- किसका नारा ये था? कैसे झुठला आप सकते वहाँ हैं? सोचिएगा। सुरेश चंद्रा जी, जी। तिलक तराजू और तलवार, और आप कह रहे हैं कि हमारा आपका नारा नहीं है। ये बीएसपी अगर- का नारा अगर नहीं बहन जी का था, नारा ये था, मायावती मेरा का नारा नारा नहीं था, था। या मायावती जी का नारा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप सुनिएगा, टीवी के ध्यान साथ आप से बुलंदशहर चले जाइए, छोड़ तो दीजिए। बहन जी सबसे पहले चुनाव वहां से लड़ी थी, और बिजनौर चले जाइए, और मैं बिजनौर के रिकॉर्ड में, बिजनौर के प्रशासन के रिकॉर्ड में ये नारे आपको दिखवा सकता हूँ, बुलंदशहर के दिखवा सकता हूँ, और वहां दीवारों पे लिखे हुए आपको पोस्टर अगर मैं आपको भेजूंगा तब आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं पसंद करेंगे? नहीं, नहीं, सुना है। आप सुनना पसंद सुरेश चंद्र जी करेंगे? सुन लेते हैं। आप जी, सुनाइए। सुरेश चंद्र जी। सीधी सीधी बात है, जब जहां मुआव है, मुआव में दूसरे का भेजा हुआ आदमी क्या बोल देगा, और यहां तक के दीवारों पे पंपलेट और पोस्टर और बैनर छप जाते हैं इस देश में। ये क्या नहीं एक्सप्लेनेशन होता का है? सही तरीका है। बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन सवाल ये कि लेकिन उत्तर हमारा प्रदेश की नहीं है। जनता के लिए देखिए, क्या ये सच में काम वामसेब और- की जो नीतियां थी, अरे वामसेब अपने आप में अलग नीतियां थी, जब- लेकिन जो बीएसपी इसके आधार पर चली, इसके आधार पर बढ़ी। काशीराम जी थे, बहन जी थी। यहाँ तो सिद्धांत कुछ नहीं है, एक तरफा आतंकी शासन बहन जी का चलता है, तानाशाही चलता है, नहीं, और कुछ ऐसा नहीं, चलता। ऐसा नहीं, एक ऐसा तरफा नहीं, आपके ऐसा नहीं। आपके नेताओं की हिम्मत नहीं है उनके सामने जूते पहन के बैठ जाए, खड़े हो जाए, आज भी चले जाइए आप। देखिएगा, बहुत मेरी बात बात सुनिएगा अभी। और देखिए अभी उत्तर सुनिए, प्रदेश में, अब लास्ट में वर्मा अपना जी, वक्त वर्मा रखता जी, हूं, सुनिए। एक बात कि 27 ये- साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी कभी सपा, कभी बसपा, कभी ये, कभी वो, जनता त्रस्त है। सुरक्षा के नाम पर आप देख रहे हैं बुलंदशहर आप- जगह जगह रेप। अब आप नहीं, उसके लिए देखिए- तो हम भी- नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको ये बदलना होगा। ये तो लोगों की आजम खान भावना जी से है, पूछेगा 10 करोड़ कि के उन्होंने लोगों की ऐसा बात भावना है क्यों कि कह लोग दिया? बदला जाए, जब सरकार इस बदली देश जाए, में माहौल आईपीसी बदला है, जाए। सीआरपीसी है, तो उसके तहत मुकदमा होने दो। नहीं, वो तो मैं राहुल जी अब आपसे एक पूछ महीने रही हूँ। उत्तर प्रदेश में रहेंगे। गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित और राज बब्बर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम, ठीक है। पूरे प्रदेश में दौरे का काम अजय कांग्रेस वर्मा जी, पार्टी वो कर रही जनता को है। डिसाइड मैं तो करने एक दीजिए। बात जानना चाहता हूं। एक सेकंड। और कांग्रेस सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छात्रों की नौकरी के लिए, काले धन के ऊपर, बेरोजगारी के लिए, और इन सब के ऊपर अजय वर्मा जी, प्रयास अजय वर्मा जी, और जो अजय काम वर्मा जी। करेगी वो बाकी के पूरे लोगों देश को में- बोलने वर्मा का जी मौका किस दीजिए। किस उससे वोट सुरेश- मांगेंगी? सुरेश चंद्रा जी, जो दिल्ली की सीएम थी, जिनके ऊपर टैंकर यूपी में घोटाले में गए, जी। वो किस आधार पे वोट मांगेंगी? और आप- सही देसी भाषा में कह दूं तो बताइए। किस मुंह से वोट मांगेंगी? जिनके लिए ये कहा गया कि दिल्ली, यूपी और बिहार वाले लोगों ने दिल्ली को गंदा कर दिया, आज उसी यूपी में गए हैं। जनाब, तो आपको कैसे- ये कैसे नहीं मांगेंगे पता वो? कि दिल्ली का जो विकास 15 सालों में पूरे देश में और हाँ, विदेशों में हाँ, हुआ है, हाँ, जो आपकी पहचान बनी है, वर्मा जी, वर्मा आपको जी। वो 95 हाँ। 95 महिलाओं तो की सिक्योरिटी सिर्फ सुरक्षा, वो एक- चीजें तो दिखाई एक नहीं दी। बहस में और नहीं ये जाते जो हैं। एक दो कमियां आपको अजय लग वर्मा रही है, जी। नहीं जो नहीं, वो भी छोड़िएगा। केवल विपक्ष द्वारा अजय वर्मा साजिशान जी, करी गई सुनिएगा। है। विकास सुरेश नहीं चंद्रा देखा, जी, दिल्ली का स्वरूप सुरेश कितना चंद्रा बदल जी, गया है। आज जहां से मैं निकल पूछ नहीं रही हूँ सकते थे, वो आपसे, सड़कें, आजम खां के वो बारे में बात कर रहे वो थे। रोड्स, वो स्टेडियम, एक सेकंड, किसी को नहीं एक देखा। सेकंड, एक कॉमनवेल्थ सेकंड। में आपकी क्या एक हैसियत बनी, सेकंड, वो किसी ने आप नहीं देखा। तीनों बस ही लोग घोटाले मुझे ये दिखते बताएं, हैं आप। आप तीनों ही लोग मुझे ये बताएं, जिस अपीजमेंट की कोशिश लगातार होती रही है, तुष्टीकरण की नीति जिस तरीके से हम लगातार देखते आए हैं, हालांकि तुष्टीकरण से मुस्लिम वर्ग को कितना फायदा हुआ है आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो लोग भी जानते हैं कि विकास का काम उनके लिए नहीं किया गया।
सवाल अब ये कि उससे हटकर कौन काम करने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आजम खान उसी तरह के नेता रहे हैं, अमर सिंह के आने से परेशान है। आजम खान पे आज हमारी डिबेट है, उनका कोई नेता नहीं है इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं उस पर। लेकिन सवाल ये आपसे सुरेश चंद्र जी कि अगर वो आपकी पार्टी में आए, हालांकि हम सब जानते हैं और आपने भी कह दिया कि जो फैसला होगा वो मायावती जी का होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे, स्वागत करेंगे? नहीं, उस विषय में मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। ये उनसे पूछिएगा वो आएंगे कि नहीं आएंगे और क्यों आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी जो मतलब है जैसे दलित वोट के लिए मतलब संघर्ष है इस देश में, कहीं वही बात तो नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा तो सर्वजन हित है, सर्वजन सुखाय का नारा है। नारा चेंज हुआ और स्वामी इतना प्रसाद ही नहीं, मौर्य, बाबूलाल मौर्य, हाँ, ये सारे लोग तो स्वार्थी जो लोग आपके- जाएंगे। नहीं, अभी ये स्वार्थी स्वार्थी लोग है। जाएंगे। जब ये सरकार चला रहे थे, जब ये बहन जी के विपक्ष पूरे- में नेता हाँ, थे। जब ये विपक्ष के नेता थे, जब ये पूरे इनके देखिएगा, खजांची थे, आपने तो भी- तब ये बहुत अच्छे आपने थे। भी एक बात और कही। अब ये जो है स्वार्थी हैं, वर्मा अब ये जी, सब वर्मा जी, विपक्षी हैं, आपने अब ये रिजेक्टेड है। आपने ये बात आखिर मानी। आप डबल आंख से क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप सिंगल आंख से अरे देखने का प्रयास करिए। अनुशासन ये में जनता रहना है, ये नागरिक है, ये अनुशासित लोग हैं, अनुशासन ये में पढ़े लिखे पार्टी लोग के हैं, सब जानते अनुशासन हैं, में सब रहना, पहचानते हैं। पार्टी के अनुशासन में रहना नितांत आवश्यक है। जो अनुशासन को तोड़ता है, जो टिकट बिक रहे हैं, कहाँ? करोड़ों रुपए जा रहे हैं मौर्य BSP जी में। जवाब नहीं दे आपके पाए। विधायक- आप भी जवाब आपके दीजिएगा। विधायकों ने दो ने ना, आरोप लगाए, दो मौर्य जी आखिर जवाब नहीं ये दे क्या पाए है? और उन्होंने कहा माननीय पूरा- बहन जी ने पूरा SC एंड ST वर्ग के लोग जान चुके हैं कि अब ये नहीं, अब नहीं, बिकना बंद, अरे, अब ये वोट बिकनी बंद है। 2027 में आप ये देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी 17 ये में हो सकता है, 17 में। 2017 में सॉरी। मैडम अब जिस देश की किसी राष्ट्रीय पार्टी को लोग चुनेंगे, वो किसी को अरे चुनेंगे, सपा उनके के ऊपर लोगों ने डिपेंड ये करता कह है, दिया था बसपा उनको को मौर्य चुने, जी BJP को कि तुम्हें चुने, तुम्हारी कांग्रेस को औकात से ज्यादा मिल गया। ये काम कांग्रेस नहीं करती, ये काम बीजेपी और देखिएगा, पार्टियां नहीं मैं करती। तो, टिकट बेचने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, देखिएगा, आप हाँ, बहुजन समाज के सॉरी, बाद टिकट बेचने का काम सुनो साहब, मैं बंद मुझे दूंगा, एक मिनट- केवल ये BSP मन- नहीं शायद करती। आपने मन की बात कह दी आपने। चाहिए मुझे। ये मन मैं की बात केवल तो इतना निकल कहना गई चाहता आपके हूँ, मुंह मैं से। दोनों साथियों से पूछ लेना चाहता हूँ पूछे नहीं, कि पहले मेरे आपने सवाल का जवाब दीजिए। आपने क्योंकि उसी समय से आप लोग आपने बोल रहे हैं, मैं 70 साल चुपचाप की आप लोग को आजादी सुन रहा था। 70 साल की आजादी में संदीप दुबे बहुत क्या देर से किया? इंतजार कर रहे हैं। सुरेश इस चंद्र देश जी, में सुरेश चंद्र जी अगर बहुत मैं देर से गिनाने इंतजार लगूं, कर रहे हैं। तो हाँ। आप सुन नहीं पाएंगे। अरे 2 गज गिनाना जमीन शुरू तो कर बना दूं। नहीं सके आप लोग, सुना दूं? जहाँ से नहीं प्रधानमंत्री नहीं, झंडा फहरवा अजय वर्मा जी ना सुनाए आप, सुनिए ना, दुबे जी को भी बोलने दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके भी। लेकिन मैं यही कहूंगा, कोई सगा नहीं जिनको इन दोनों पार्टियों ने ठगा नहीं। कांग्रेस के भी मित्र बैठे हुए, बसपा के लोग बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में भी सच्चाई कुछ ये है कहिए। कि हम बुराई किसकी कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों की बुराई कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और देखिए, बराबर भाजपा का ये लोग नाम लेते हैं या मोदी जी का नाम लेते हैं। मोदी जी ने कभी किसी की बुराई नहीं करी। वो बेहतर भारत बनाने के लिए कोई योजनाएं हैं, योजनाएं उसकी बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोशिश करेंगे बेहतरी करने के लिए, कम हो या ज्यादा हो, हम करने की कोशिश करें, ये बहुत बेहतर बात है। हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारी नई पीढ़ी हमें देख रही है, उसे कैसी राजनीति चाहिए। अगर हम ये लड़ झगड़ के तू बुरा, तू चोर, तू बड़ा, तू छोटा ऐसे करेंगे, तो हमें लगता है कि वो समाज को हम कहीं ना कहीं बांट रहे हैं और सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। आज जरूरत ये है उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, जो सबसे ज्यादा देश के नौजवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कि उनको बेहतर रोजगार दिया जाए। वो कांग्रेस भी बेहतर तरीका अपनाए कि वो रोजगार के लिए क्या योजनाएं लेके आएंगे जब उनकी सरकार बनेगी। बसपा भी बनाए, सपा भी बनाए, हमारी पार्टी बनाए, सब लोग बना के आए। और जो करप्शन है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, भाई भतीजावाद है, इससे कैसे हम उत्तर प्रदेश को निजात दिलाएं और बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए हम कैसे काम करें। सभी पार्टियां योजना लेके आए और बेहतर ढंग से जनता के समक्ष रखें और जनता को हम बेहतर लोकतंत्र में ये मौका दें कि वो बेहतर व्यक्ति का चुनाव करे, वो किसी पार्टी किसी दल के हो। जब हम इस तरह के डिस्कशन में जाएंगे तो हम एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे पास अपनी योजनाएं होंगी और उस योजनाओं को रखेंगे। और आज भाजपा इसी राजनीति पे काम कर रहे देश के अंदर। हम किस तरह की योजना को बचाने की क्या आप काम कर सर्वे कराएंगे, संघ अलग सर्वे देखिए, हमें कराएगा, सर्वे बीजेपी कराने अलग की सर्वे जरूरत ही कराएगा नहीं कि है। कौन नहीं, फेस होना नहीं, चाहिए, ऐसी योजना है? बताएंगे जनाब। आइए, नहीं आज देश के अंदर राज्य में हूँ, क्या बसपा की चंद्रा जी, सरकार बात चली, तो क्या सुन लीजिए। रोजगार सुरेश चंद्रा नहीं दिया जी, गया, सुरेश क्या चंद्रा रहने जी, सहने के साधन नहीं सुरेश तैयार किए चंद्रा गए। जी, कांग्रेस के मित्र लोग, जब 2 आप लाख बोल रहे थे लोगों मैं को चुपचाप वादा किया था। था, 2.5 साल हो गए, अगर 2000 को भी नौकरी दी हो बता दीजिए। एक सेकंड,
प्लीज ठीक है। काले धन की बात ठीक है है। वो इनको कहाँ जरा गया? वो तो और कांग्रेस छोड़ के दीजिए। साथियों को पूछिए कि क्यों युवाओं जनता की को बात गुमराह जवाब कर लेने रहे हैं। दीजिए। 22 साल से सुरेश 27 चंद्रा जी साल को के लिए पूछिए कहा। जनता को जवाब ले गरीब लीजिए। गुमराह न मित्र करें। बचत बैंक आम आदमी खाता, को आत्मनिर्भर बनाने का बचत जो बैंक काम खाता बैंकों में चलता था। आप लोग एक एक करके आज जवाब तक ले लें। किसी सरकार ने नहीं किया, वो चाहे मुद्रा योजना हो, आप चले जाइए योजनाओं आपकी के। जनधन योजना कामयाब हुई है कितनी अरे हुई है? साहब, आपने आप कभी देखा चाहते है? ही नहीं कोई चीज कामयाब हो। नहीं, हमारी नहीं, हम आपने देखा है? 100% बस कामयाब कभी हो रही पुरसों है। हाल लोग किया आ है। रहे हैं, लोग आपने जुड़ रहे कितनी हैं, लोग आदर्श ग्राम बेहतरी के लिए योजनाएं अपना सफल हुई काम हैं? कर आप रहे स्टेट हैं। बता आपको दीजिए। बेहतर सुरेश नहीं चंद्रा जी, दिखेगी, क्योंकि आप आप कितनी 15 लाख से तो आप 4 से जुड़ते आगे मायावती जी आप के। सुरक्षा की जो दृष्टि से विकीलीक्स ने कहा, कहा था। देश और दुनिया नहीं दिखाया जा सकता। विद्यार्थियों के फंड में 20% कटौती भारत सरकार ने कर दी। विज्ञापन के नाम पे 525 करोड़ रुपए देश की एक-एक सरकार करके, ने खर्च एक-एक कर दिए। करके। बात तो सुन लीजिए साहब, जब आप बोल एक-एक रहे थे, करके। चुपचाप थे। मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ। जब भी हम देखिए, बोलना मैं फिर शुरू से- करते हैं, आप मेरे बोलने एडवोकेट लगते हैं। जनरल अजय वर्मा जी, बीजेपी के विधायक अजय वर्मा जी, एक तो देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं से बार बार संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर कम से कम प्रदेश आप के चुनाव एक में एक करके जाएगी जवाब तो और दें, वो जनता सोच रही तक है कि सवाल वो पहुंचे जीत और जवाब जाएगी। पहुंचे। उसको जनता मुद्दे से नकार आप चुकी सब है, लोग डूबती हुई भटक नहीं, रहे हैं। मुद्दे से निपट के हैं हम, केवल बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जहाज राजनीति की। आपके यहाँ कोई चढ़ना नहीं चाहता। डूबते जहाज की बात थी, उसका शासन है, उसकी डूबते सरकार हुए है, जहाज उसी की भी चीजों बात पे कर चर्चा रहे थी। हैं, साथ ही आप साथ भी आने आपके के लिए जहाज बैठे, कितने हम भी तैरने आने वाले के लिए हैं। बैठे, हम भी अजय आने के वर्मा लिए जी, बैठे। अजय वर्मा जी, डूबते हुए जहाज की तो हम बात ही कर रहे थे, साथ ही साथ आप लोगों के जहाज कितने तैर कर पार लगने वाले हैं उसकी भी तो हम बात कर रहे हैं पहले ये ना। तय बात करो, ओवरऑल राजनीति की पहले ये है। तय सवाल करो। ये है कि डूबते हुए जहाज के बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार ही हम तो नहीं है। जनता के तो साथ आप ही हैं। बताएं कि अब आपकी किस एक तरह की शेर के साथ तैयारियां मैं अपनी हैं। बात खत्म कर रहा हूं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। मेरा तो यही जनता तय करेगी। जनता तय करेगी कि कौन वफादार है और कौन गद्दार है, कौन देश के हितार्थ तो प्रदेश के हितार्थ काम करेगा, किससे जनता उग चुकी है। और मैं तो क्योंकि स्वस्थ परिपाटी के तहत एक चीज कहूंगा जी। कि प्रदेश में और देश में अच्छी सरकार आने चाहिए, किसी भी पार्टी की आए, जो अच्छी योजनाएं जो लेके आए, अच्छी जो योजना अच्छे लेके आए, लोगों के महिलाओं के विकास काम की, करे महिलाओं लोगों की के लिए। सुरक्षा की बात करें, सड़कों की, गड्ढों की, बिजली की बात करें, केवल खाली वादे ना करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, और हु विल बी सर्वाइव, जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, पूरा देश जानेगा। ये अलग बात है कि कुछ आपकी परसेंट लोग जिस बहक तरह जाते की हैं, रैलियों में लेकिन अब शीला दीक्षित की जिस तरह की रैलियों में भीड़ देखने को मिल रही है, लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं, ऊपर से टैंकर घोटाले में उनसे पूछताछ की जा रही है, यहाँ पर उनको क्वेश्चंस और समन दिया जा रहा है। साथ ही साथ गुलाब नबी आजाद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उत्तर प्रदेश में, प्रभारी हैं उत्तर उनके प्रदेश भी के महासचिव उनके भी हैं बयान लगातार इस तरीके से आ रहे हैं जिसमें वो सफाइयां ही देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या असर होगा कांग्रेस सदन पर? के नेता हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो इस राजनीति के दौर में सबके ऊपर लगते हैं। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा गया था, जिस वक्त लंका विजय करके आए थे उन पे भी एक धोबी जी ने आरोप लगा दिया था, सीता माता से पूछा था, तो ये तो छोड़ दीजिए, आदि अनादि काल से चलते आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, जनता तय करेगी, उसके दरबार की बात है कि 2027 में अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। देखिए, वही समाजवादी जलेगा, पार्टी का नेता न वही होने से किस जलेगा। तरह से शायरी हमारे शो में होने लगी है। नहीं, मैं तो केवल अपनी बातों को इसके माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ जनता और आपको। हम आदरणीय सुरेश जी हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय है, मैं बामसेब का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ बामसेब के बारे में, उसकी नीतियाँ। बाबा साहब का मैं ऐसा नहीं है कि बाबा साहब केवल बीएसपी के, लेकिन आपको नहीं लगता हमारे भी अपने, मैं सम्मान करता हूँ अपने भाई जैसे आदमियों का जो काबिल लोग हैं, लेकिन छोटी चीजों में फंस जाते हैं। अब हम इसका क्या वर्मा करें, जी, क्या मैं ना जानना चाहता हूँ 1984 और विशेषकर 1989 से पहले भी बाबा साहेब का इधर किताबें थी उनके द्वारा लिखी हुई, उनके ऊपर लिखी हुई भी किताबें थी, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने वाला इस देश में नहीं था। ऐसा नहीं तो कहिए। सुनिएगा वर्मा जी, देखिए, कितनी 14 योजनाएं 14 अप्रैल को वर्मा जी 14 अप्रैल को 10-20 लोग इकट्ठा होते होंगे, एक दूसरे के गले में नहीं। माला डाल लेते होंगे। जी नहीं, संसद आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए जनाब। संसद अरे के सर, मैं और बोल रहा हूं। विधानसभा के हर सत्र में सरकार मैं तो- किसी की भी रही हो, वर्मा कांग्रेस जी, आप कहते हैं वर्मा 70 जी, साल करा, वर्मा जी, 70 थोड़ा सा सालों का सुनिए। इतिहास उठा के वर्मा देखिए जी, कि बाबा सुनिए साहब आप, की जयंती, सुनिए। बाबा साहब के ऊपर प्रोग्राम, बाबा साहब के वर्मा ऊपर जी, सुनिए कार्यक्रम, भैया। जगजीवन राम जी, वर्मा जी, सुनिए। मीरा कुमार, हाँ। मैं बता रहा हूँ अगर आपको। बाबूजी नहीं निकल करके आते तो फिर और कुछ हो जाता तो आपको जो बता उनके रहा साथ हूं हुआ था। जनाब कि That time बाबा के जो साहब को राष्ट्रपति हर वक्त रुकने याद किया लेना गया, साहब। और आपको पता नहीं था कि कांग्रेस का वर्मा आधार ही जी, वर्मा बाबा जी, साहब की वर्मा फौज और जी, टीम थी, और वर्मा आज जी, वो गलती थोड़ा से सा देश सुनिए, चला गया है, सुनिए। लेकिन 2017 मैं के कुछ- चुनाव में मैं लौट कुछ के और हमारे कहना पास चाह आ रहा हूं। जाएगा। अजय वर्मा हमको जी, पूरी उम्मीद सुन है। लें। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए बसपा ही
मान्यवर कांशीराम साहब ने अगर बाबा साहिब का नाम घर घर तक न देश पहुंचाया की होता, आजादी में काशीराम जी और मायावती जी का क्या योगदान है, आप बताइए। नहीं। देश की आजादी में, देश की आजादी में हाँ बताइए दीजिए, देश की आजादी में काशीराम जी का और बहन जी का क्या योगदान गांधी जी है? का क्या योगदान पूरा है? योगदान है। गांधी जी तो इतिहास का शुरू से 1869 में लेकर पैदा पूरा हुए। योगदान ध्यान है। से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरा सुना ना हुआ ना है। ना ना ऐसे नहीं, 1800 85 में नहीं, काशीराम वर्मा जी जी वर्मा जी संस्थापक वर्मा थे। जी कुछ कह रहे वर्मा हैं। जी सुनिएगा, संदीप मैं इतिहास का मैं 85 में बहन जी का वर्मा जन्म जी उदय कब हुआ वर्मा जी बात राजनीति सुनिएगा। में? बहन जी तो केवल पैदा उत्तर बाद में प्रदेश हुई की हैं। बात करती हैं, माननीय- क्षेत्र की बात करती हैं, सुनिएगा। 28 देखिए, स्टेट हमें और 4 कोई भी टेरिटरी वर्मा की जी, बात नहीं संदीप करती। दुबे लेकिन कह रहे इनका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना केवल चाहिए। ये कहना जिस व्यक्ति चाहते ने हैं। देश को माननीय कुछ बहन जी दिया को हो, आजाद होने के बाद कोई पैदा भी हो, हुई हैं। कोई भी बात लेकिन सुनिए, हम बाबा लेकिन मैं साहब गांधी जी की बात करता आदर्श हूँ। हैं हमारे, मुल्क की हम बेहतरी उनको के लिए मानते काम हैं। करना एक एक करके। या तो शांत कराइएगा। अजय मैं वर्मा अपनी जी, बात सुन लीजिए। कहूँ, सुरेश मैं चंद्र ये कह कहना चाह रहा हूँ कि मई 1857 में पहला गदर नहीं, हुआ आप आजादी का। 1857 सुनिएगा में ध्यान मंगल से। पांडे की नहीं नहीं शहीद वर्मा जी का सुन गदर नहीं की रहे, बात कर रहे सुन हैं। नहीं रहे। फिर तो आप उससे मैं- पहले चले जाइए, नहीं, जब नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी मैं- कब आई थी? अरे बाबा उसे मैं छोड़ो, बताता हूँ आपको। उसे छोड़ो। 200 अजय साल वर्मा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी अजय वर्मा जी, नहीं, नहीं, सुन वर्मा जी, लीजिए। वर्मा जी, व्यापारी सुन। हिंदुस्तान इस में बात से तो राज कोई किया। बात नहीं बनने राज वाली। वहीं अजय से वर्मा शुरू जी, करो ना इस अपना। बात से कोई बात नहीं बनने वाली। अजय वर्मा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मई 1857 में अजय हमेशा- वर्मा जी, सुन तो लीजिए। आप ध्यान दें मेरी बात पर। सकते हैं। अजय अरे वर्मा सर, जी, मैं कुछ और आप कह रहा हूँ। सुन लें पहले। प्रैक्टिकल बात करिए अजय जनाब। वर्मा जी। प्रैक्टिकल ही कर रहा हूँ। दिल्ली की देश की राजधानी दो में तो देश चार के होते दिल मैं में वो आप बात कर रहा हूँ। रहते हैं। आप वर्तमान पे बात गांधी जी करिए। पैदा हुए अजय कोई वर्मा कोई लेना बात देना करिए। नहीं है। आप देश आजाद में बात उत्तर करिए। प्रदेश एक का सेकंड। चुनाव है। प्रदेश पे आप करिए। उत्तर प्रदेश के लिए नहीं तो क्या फिर क्यों- करोगे? क्यों बस उसी ये से तो बात बात करो। अजय वर्मा जी, आप लोग उत्तर हमारे प्रदेश अपने में नेताओं बसपा को, की अपने देश सरकार के बनेगी, नेताओं को जनता कह रही है। लड़ाने का जो सुना रहे हैं, काम वो कर इसलिए जो सुना रहा सुना हूँ रहे हैं। एक कि सेकंड। गांधी जी का इतिहास कोई की हमको योगदान नहीं नॉलेज है, था। हमारा देश की आजादी में गांधी जी का कोई योगदान नहीं सब था। जनता जानती है। नहीं, इस जनता तरह को की बात ज्ञान आप मत मत करिए। सत्तावन में देश और की यहाँ बैठकर आजादी की लड़ाई शुरू जान मत बांटिए। 1869 में जनता सब गांधी पैदा जानती हुए है। 12.5 साल सुरेश बाद। चंद्रा जी, और आप अगर तमाम मैं उनको मेहमान- एकलव्य भी मान लेता आप तमाम तो गर्म मेहमान में भी नहीं थे। आप तमाम मेहमान एक एक करके अपनी अगर बात मैं कहें। उनको सुरेश अभिमन्यु चंद्र भी मान जी, लेता सुरेश चंद्र तो वो जी, भी नहीं। देखिए सुरेश मेरा कोई चंद्र जी, सवाल सुरेश चंद्रा जी से संदीप नहीं है, दुबे, ना मेरे एक कांग्रेस के सेकंड, मित्र से। लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप लोग एकाधिकार किसी का नहीं है। अंबेडकर देखिए, से बीएसपी के ही नहीं थे। हाँ, एक सेकंड। सुनिएगा। और जिस तरीके से उसमें- आपकी पार्टी पर आरोप देखिएगा। लगाए गए कि कांशीराम ने जिस परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मायावती ने उन तमाम चीजों को डंप कर दिया। नहीं ऐसा नहीं। जिस परिवारवाद के ऐसा खिलाफ वो नहीं। लड़ाई लड़ रहे थे, मायावती और उनके भाई का किस तरीके से पार्टी पे कब्जा है हम सब जानते हैं। आप जवाब देना। आप मैं वही बात काशीराम कह के रहा हूं। परिवार से कौन पार्टी में है? देखिएगा, आप बताएं मुझे। मैंने- उसी परिपाटी को वो खत्म करने के लिए आए थे। मैंने- मायावती ने कहां खत्म होने दिया? सुनिएगा जी सुना दें। सुनिएगा। मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जी। की नेता मान्य बहन जी हैं जी और मानवर कांशीराम साहब का जो उनकी जिंदगी समाप्त हो गई, जो उनका अधूरे काम थे उनको माननीय बहन जी पूरा कर रही हैं आज की डेट में, पूरे वायदे और इरादे के साथ। और जहां तक किन्हीं उनके भाई जी की बात कर रहे हैं, मैंने आज तक उन भाई जी को देखा नहीं है। आप नहीं देखा मेरी होगा। मेरी 100 नेता कंपनियों मान्य के बहन मालिक जी के पास हैं। समय कहाँ होगा? मैं अजय पार्टी वर्मा का जी। कार्यकर्ता हूँ। अजय कर्मा- हो मैं गए। पार्टी का वर्मा जी। कार्यकर्ता हूँ। अजय- किसी मुद्दे ऐसा पर बहन जी सिद्ध ने करिए। बोला एक भी सेकंड, ठीक ऐसा नहीं कुछ- समझा, एक सेकंड। बिल्कुल गायब हो गई थी। ऐसा- ऐसा और जब कुछ- चुनाव आ गया तो बहन जी पदार्पण हो गई हैं, अजय- अपमानित हो गई हैं, अजय अपमानित हो वर्मा गई जी। हैं। कहा 100 नहीं। अजय नहीं, वर्मा नहीं। जी 100 आपने- कंपनियों आपने जिसकी आवाज 100 उठाई क्या कंपनियां वो चलती हों, राज्यसभा में? 100 कंपनियां। उसके पास समय कहाँ होगा दलितों दिखने पे के लिए? अत्याचार के आप विषय सुन में तो क्या लीजिए। आपने आवाज उठाई वहाँ कुछ कह रहे हैं राज्यसभा संदीप में? दुबे। संदीप दुबे, माननीय आप कुछ बहन कह जी रहे हैं। आज अकेली नजर आ रही हैं। कहाँ के जो दलित के नाम पर नेता इतनी थे, हंसी की बात जो है, आप आदमी आनंद जी को जानते नहीं है, उनके भाई को जानते नहीं है, जो समानांतर सत्ता नोएडा, मेरी ग्रेटर नेता नोएडा, यमुना एक्सप्रेस मेरी में नेता चलाते मान्य थे, बहन देश जी में चलाते थे। हैं। मेरी नेता मान्य बहन जी हैं। मैं पार्टी का मतलब वर्कर हूँ। आप अपने मुद्दे की और मतलब की बात सुनेंगे, वरना और बात सुनेंगे नहीं, उसे इग्नोर करेंगे। अच्छी ऐसा नीति नहीं है, है। अच्छी रणनीति ऐसा है। नहीं है। अच्छा ऐसा ठीक है, नहीं है। संदीप दुबे कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं हाँ, उसे और हम बहुत आगे और चले गए उससे। सुरेश चंद्रा जी या मेरे मित्र कांग्रेस के साथी, हम लोग कब व्यक्ति पूजा बंद करेंगे, कब ये गुणगान बंद करेंगे? अगर वैचारिक तौर पे कोई चीज है और जुड़ी हुई है, वो चाहे गांधी बस हमारे एक- हीरोज हैं, अंबेडकर हमारे हीरोज हैं, मैं कहता हूँ काशीराम जी हमारे हीरोज हैं, तो हम उन हीरोज की आलोचना ना करें। अभी हम इतने बड़े नहीं हो गए, उन्होंने जो भी किया एक बेहतरी के लिए किया है और उस बेहतरी को और सबको मिलकर आगे ले जाने की जरूरत है। उसी काम को आज हम पूरा हम कर रहे हैं। विवादों में पड़ना नहीं चाहते, हम
हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, और चाहे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, आप आलोचना किसी की भी करिए, किसी पार्टी करिए, लेकिन जो बेहतर ढंग से जो यूपी को आगे ले जाने की बात है, बेहतर एक परियोजना है, योजना है, कैसे आप बेहतर यूपी को और बेहतर बना पाएंगे, इसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर साझा प्रयास करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। जनता जिसको चुने उसको उसकी सरकार अच्छा, बने। ठीक है। और देखिए, एक हम सवाल बार मैं बार आखिरी में पूछ रही हूँ आप सबसे एक एक करके। है कांशी राम की सुनिए सोच तो पर फिर पहरा देंगे ठोक कर। फिर शशि जी मेरी बात नारे तो बहुत सारे थे, छोड़ दीजिए। ये अगर ऐसे लोगों को सत्ता जनता दे देगी तो ये लोग तो इसी सोच पे इस देश को लूट लेंगे, इस प्रदेश को लूट लेंगे। वही हम कह रहे मैं हैं। आपसे- देश के हाथ में तो कुछ मेरे पास नहीं समय आएगा। की कमी है। मैं लास्ट कमेंट में आप लोगों से सबसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा कि अगर डूबते हुए जहाज की हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर आना चाहे आजम खान तो संदीप दुबे पार्टी लेगी क्या डुबाने के लिए अपने आप को? देखिए, अभी उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, उससे हमारे पार्टी नहीं, का कोई व्यक्तिगत लेना से देना बाहर नहीं आके मैं है। सवाल मैं सिर्फ पूछ एक ही बात है, ये लोकतंत्र है और बेहतर लोकतंत्र में जिसकी भी बेहतर भूमिका हो वो सब लोग को एक साथ बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इसमें कोई पार्टी को और जरूरत है पॉलिटिक्स क्या? वो आजम बात खान की बात है। देखिए, मैंने कहा है उनका अपना विचार है, अभी कल को वो क्या पलटेंगे, क्या बोलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अपने अपने तरीके से सब लोग चल रहे हैं, चलने चाहिए, और ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है, नेताओं का निर्णय और होता है। सेम हम बात तो कार्यकर्ता हैं। सुरेश चंद्र जी भी कह रहे हैं कि ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, अगर ऐसा हुआ हमारी तो वो उनकी आए कमीज नहीं से आए। हाँ। उनकी कमीज के रंग से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना देना है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि जनता को तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी, और जो तमाम खास मेहमान कह भी रहे थे शो के दौरान कि वही उन्हीं लोगों को जनता चुनेगी जो उनके लिए सही काम करेंगे, सही योजनाएं लेकर आएंगे। जय हिंद। वर्मा जी।